साइबर सिटी गुरुग्राम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने के बाद अब राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल कांग्रेस ने 26 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। वहीं से भी सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी में बीजेपी नेता का भी हिस्सा है। तो बता दें कि फ्लाईओवर डाउन होते ही सियासत अब हो चुकी है। इसको कई तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा में बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव है, जिसको लेकर यहां पर अटकलें अब तेज हो चुकी है कि इसको उससे भी जोड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरा कैसे, क्योंकि इसमें इसकी क्वालिटी पर भी असर पड़ने की बात कही गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने 26 अगस्त से जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर भी यह कहा है कि इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। इतना ही नहीं, इसको लेकर उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी में बीजेपी नेता का भी हिस्सा है, जिसके बाद सियासत और भी ज्यादा चरम पर है, सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। तो फ्लाईओवर के डाउन होते ही सियासत अप हो चुकी है। बीजेपी नेता की हिस्सेदारी के चलते अब इस पर कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम को जाम से मुक्त करने के लिए प्रदेश की मनोहर लाल सरकार ने गुरुग्राम के सोना रोड पर एलिवेटेड फ्लाईओवर का 14 अगस्त 2016 को नितिन गडकरी की अगुवाई में शिलान्यास किया था, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद सांसद कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह मौजूद थे। और बादशाहपुर में वाटिका चौक पर इसका एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यह एलिवेटेड 18 महीने में बनने की घोषणा की गई थी। 21 महीने में पूरा करना था, लेकिन ये काम जनवरी 2019 में शुरू हुआ और अब जून 2021 इसकी डेडलाइन रखी गई। लेकिन बनने से पहले ही पिलर नंबर 11 और 12 के बीच का एक स्लैब टूट जाने से गुरुग्राम वासियों में दहशत पैदा हो गई है। दरअसल सुभाष चौक से भौंडसी तक के ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाना है। 9.200 किलोमीटर लंबी सोना सड़क परियोजना का निर्माण 2 हिस्सों में किया जा रहा है। पहले हिस्से में सुभाष चौक से बादशाहपुर के बीच एक अंडरपास और एक एलिवेटेड रोड शामिल है। इस फ्लाईओवर को 750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। सूचना मिली है कि यहाँ पे आज तक ऊपर कर और हम अभी आए हैं यहाँ पे। मौके की डीसीपी और सभी लोग पुलिस वाले मौजूद हैं। हमारी दुर्गा शक्ति की टीम और एसडीआरएफ को कॉल कर दिया गया है, वो भी आ रहे हैं। मीनवाइल हमने सारा एरिया कॉर्डन ऑफ करा दिया है, एनएचएआई वालों को कॉल कर दिया है और आसपास की सारी गाड़ियाँ क्लियर करा दी हैं। तो जिस एलिवेटेड फ्लाईओवर को बनाने का निर्माण कार्य चल रहा है उस पर रोजाना लाखों वाहन को गुजरना है और अब इसके बनने से पहले ही टूटना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब इस पूरे मामले में हरियाणा कांग्रेस इस मसले को 26 अगस्त को होने वाले विधानसभा सत्र में उठाने की बात कह रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी की मांग भी की जा रही है। इस मामले में रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव ने कहा है कि फ्लाईओवर बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। ये जो एलिवेटेड सोना रोड पे बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तहत जो एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा था, इसका ये जो गिरना है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक्ट ऑफ फ्रॉड है। गुरुग्राम जिले में, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले आप देखिए कि जो फ्लाईओवर बनाए गए हैं, चाहे वो रामपुरा फ्लाईओवर हो, चाहे वो आईएमटी फ्लाईओवर हो, चाहे वो इफ्को चौक फ्लाईओवर हो, चाहे वो हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर हो, सभी फ्लाईओवर बनने के बाद उनके हिस्से गिरे हैं। हीरो होंडा चौक के फ्लाईओवर को तो कई महीने के लिए बंद भी किया गया था। शनिवार रात 10:30 बजे गुरुग्राम के सोना रोड पर बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक से गिर जाने के बाद वहां के निवासियों में दहशत का माहौल है। गुरुग्राम निवासियों का कहना है कि जैसे ही हिस्सा गिरा मानो भूकंप सा आ गया हो। गनीमत यह रही कि घटना रात को हुई और शनिवार रात का भी ये दिन था, इससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल सोना रोड पर मल्टी नेशनल कंपनियां हैं और सैकड़ों सोसाइटी हैं। इस रोड पर हजारों की संख्या में रोजाना वाहन निकलते हैं और लोग पैदल भी इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के नीचे से क्रॉस करते हैं। क्योंकि देर रात 10:30 बजे इस घटना के होने के चलते ज्यादा भीड़ नहीं थी और उस समय लोग भी फ्लाईओवर को क्रॉस नहीं कर रहे थे, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं इस समय केवल 2 कर्मचारी ही इस हिस्से पर वेल्डिंग का काम कर रहे थे, जो इस हादसे में घायल हुए। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर, गुड़गांव में जी जितने भी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इनमें बहुत ही घटिया किस्म की सामग्री लगा के और बार बार एक साल में 3 जगह घटनाएं हो रही है। अभी अगर शुरू से लें 2018 दिसंबर से और अब तक 1.5 साल हुए हैं, जिनमें रामपुरा फ्लाईओवर है, एक बार वो गिरा, करीब 3 महीने बंद रहा।
हीरो होंडा फ्लाईओवर है 2 बार गिर चुका है, जिसको आज पूरा हुए 4 साल हुए। 4 साल में 2 साल उसको यूज नहीं कर पाए। एक बार गिरा, उसको 6 महीने बंद कर दिया, अब दोबारा डैमेज हुआ, फिर बंद कर दिया। उस पे आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट आई, जिसमें ये आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट गवर्नमेंट कुछ दी गई, उसमें बिल्कुल ये था कि घटिया सामग्री से और ये चलने लायक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ठेकेदारों पर, गवर्नमेंट के अधिकारियों पर कार्रवाई बढ़ती है फिर तो, इसलिए उसको अभी भी चला रहे हैं। फिर जिस समय एलिवेटेड फ्लाईओवर का शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय 2 नेताओं में विकास कार्य कराने की होड़ लगी हुई थी। इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का श्रेय लेने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उस समय के मंत्री रहे राव नरवीर सिंह दोनों श्रेय लेने की होड़ में लगे थे। लेकिन अब एक हिस्सा टूट जाने के बाद दोनों नेताओं ने चुप्पी साध ली। हालांकि फ्लाईओवर का हिस्सा टूट जाने का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी हीरो होंडा चौक, रामपुरा फ्लाईओवर, IMT मानेसर फ्लाईओवर और इफ्को चौक फ्लाईओवर का हिस्सा भी टूट चुका है और फ्लाईओवर पर दरारें भी आ चुकी हैं। हाईवे पर सुभाष चौक से लेकर बादशाहपुर के आगे तक 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड का निर्माण चल रहा है। पिछले साल फरवरी में इसका निर्माण शुरू किया गया। 30 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा होना है। अभी लगभग 40% काम हुआ है। पिलर बनाने के साथ ही स्लैब डालने का काम चल रहा है। 25 दिन पहले पिलर नंबर 10 से 11 के बीच स्लैब डाला गया था। बताया जाता है कि बीच का एक सेगमेंट फेल होने से पूरा स्लैब ही शनिवार रात करीब 10:30 बजे गिर गया। एक स्लैब की लंबाई लगभग 40 मीटर होती है, जिसमें 15 सेगमेंट होते हैं। दरअसल दिल्ली अलवर हाईवे पर सुभाष चौक से बादशाहपुर के आगे तक एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है। शनिवार रात करीब 10:30 बजे एलिवेटेड रोड के पिलर नंबर 11 और 12 के बीच का हिस्सा गिर गया। गुरुग्राम के राजीव चौक से सोना तक का ये प्रोजेक्ट करीब 2000 करोड़ रुपए का है और इसका टेंडर ओरिएंटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास है। कंपनी के प्रोजेक्ट हेड शैलेश सिंह ने बताया कि एलिवेटेड रोड का हिस्सा अचानक से नहीं बल्कि धीरे धीरे नीचे आया। इस पे किसी को नुकसान नहीं हुआ। गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।